इस बार नवरात्रों में बहुत ही शुभ योग पड़ रहे हैं। माता हाथी पर सवार होके आई हैं। इस बार एक नवरात्रा बढ़ रहा है, इसीलिए 24 तारीख और 25 तारीख का जो नवरात्रा होगा वो माँ चंद्रघंटा को समर्पित होगा। तो चलिए माँ चंद्रघंटा की और माँ कुष्मांडा की कथा सुनते हैं। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप मन को मोहने वाला है। माता के गले में सफेद रंग के पुष्पों की माला होती है और वो बाघ पर सवार होती हैं। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने कमल, खड़ग, बाण, त्रिशूल, कमंडल, तलवार, धनुष, गदा और अन्य दिव्य शस्त्र पकड़े हुए हैं और उनके सिर पर अर्धचंद्र स्थित है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर का जो भय होता है वो समाप्त होता है और व्यक्ति के शत्रु समाप्त होते हैं। यह माता शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती हैं। जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था, तब उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने स्वयं को अजय और अमर मान लिया था। महिषासुर ने इंद्रदेव को परास्त करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसके कारण सारे देवता उससे त्रस्त हो गए थे। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसके अत्याचार को देखकर मानव, ऋषि, मुनि, देवता सारे ही भयभीत हो गए थे। चारों ओर हाहाकार मच गया था और उसने धर्म को बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया था। इस सब से परेशान होकर इस संकट की घड़ी में सारे देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास पहुँचे। मुनियों और देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को महिषासुर के आतंक की सारी कथा कह सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत ही क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की ज्वाला से उनके मुखमंडल से एक प्रचंड और दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा तेजोमयी प्रकाश के रूप में एकत्रित होकर एक अद्वितीय और अलौकिक स्वरूप वाली देवी में प्रकट हो गई। यही देवी आगे चलकर माँ दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपने अपने हथियार उनको अर्पित किए। भगवान शंकर ने उनको अपना त्रिशूल प्रदान किया और भगवान विष्णु ने उनको अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इंद्रदेव ने उन्हें घंटा दिया, सूर्य ने उन्हें तेज और तलवार प्रदान की, वरुण देव ने उन्हें शंख दिया और वायुदेव ने उन्हें वेग प्रदान किया। अग्नि ने शक्ति और यमराज ने गदा, कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए और अन्य देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। हिमालय ने देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन दिया, जिससे वह रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक ओर तो असुरों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर माँ का दिव्य स्वरूप था और फिर भीषण युद्ध हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। माँ ने अपने त्रिशूल की सहायता से और अन्य शस्त्रों से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात सभी मुनियों और देवी देवताओं ने उन माता का धन्यवाद किया और देवी की स्तुति की। माँ की सहायता से देवताओं को उस भयभीत राक्षस से मुक्ति मिली और सभी जगह पर धर्म का विस्तार फिर से होने लगा। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। तो अब माँ कुष्मांडा की कथा सुनते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का स्वरूप बहुत ही मंगलकारी है। माँ की 8 भुजाएं हैं। माँ की 8 भुजाओं में उन्होंने कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। 8वें हाथ में सिद्धि और निधियां देने वाली जपमाला है। उनका वाहन सिंह है और वह सूर्यलोक में निवास करती हैं। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, सृष्टि का अस्तित्व दूरों तक कहीं पर भी नहीं था, तब माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। इसीलिए माँ कुष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूपा है।
सूर्य के भीतर निवास करने वाली माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कुष्मांडा का क्या अर्थ होता है। कुष्मांड यानी कि ब्रह्मांड और अंड यानी कि गर्भ या फिर कोख से उत्पन्न। तो माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी हंसी से ही प्रकृति को जन्म दे दिया था, इसीलिए माँ को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से भक्तों के जितने भी दोष व रोग होते हैं वह उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो जय माता की दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।